नाज़रीन, तालिबान का अहमद मसूद की गार पर हमला, दोनों तरफ से शदीद जंग। गद्दार लीडर तालिबान की गोलियों से ना बच सका। अमरुल्लाह साले के बाद मुजाहिदीन को अहमद मसूद के खिलाफ बड़ा हुक्मनामा मिल गया। पंचेर जंग फाइनल राउंड में दाखिल, भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया। तालिबान का मनफी किरदार पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश, लेकिन दर हकीकत क्या, तालिबान क़यादत ने खुद पर्दा उठा दिया। अहमद मसूद इस वक्त कहाँ हैं और उनके साथ कौन सी शख्सियात मौजूद हैं, वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इससे कबल तालिबान अहमद मसूद को सरेंडर करने के लिए कितनी बार मौका दे चुके हैं और अहमद मसूद का पंचेर वापस आने के पीछे असल मकसद क्या था। नाज़रीन, खुद को मैदान जंग का चैंपियन कहने वाले वादी पंचेर के गोदी रहनुमा अहमद मसूद के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। वादी पंचेर की मुकम्मल जंग में अहमद मसूद का किरदार जितना मनफी रहा, शायद ही पंचेर की मुज़ाकराती कमेटी या इससे कबल भी अफगानिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों का नहीं था। अगर उनकी इनफरादी तौर पर बात की जाए तो अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के पंचेर वापस आते ही हालात एक बार फिर से जंग की जानिब बढ़ रहे हैं और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अब की बार अहमद मसूद के साथ किसी भी किस्म की भलाई का मामला नहीं किया जाएगा। हाल ही में पंचेर के हवाले से ताज़ा तरीन बयान जारी करते हुए साबिक माजूल अफगान हुकूमत के तजाकिस्तान के लिए सफ़ीर मोहम्मद ज़ाहिर अकबर ने कहा था कि पंचेरी रहनुमा अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ नई हुकूमत की बाकायदा तश्कील के लिए अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि वो दोनों नहीं भागे और उनकी मुज़ाहमती फोर्सेज अब भी तालिबान से लड़ रही हैं। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वो अहमद मसूद के साथ बाकायदा राब्ते में है और मुज़ाहमती रहनुमा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार किया था कि उन दोनों रहनुमाओं ने कहाँ पनाह ले रखी है और इस वक्त पंचेर के किस हिस्से में मौजूद हैं। अगर अहमद मसूद की बात की जाए तो उनकी और उनके साथियों की पंचेर में वापसी का एक अहम तरीन मकसद ही तालिबान के खिलाफ नई हुकूमत साजी करना और एक नए फितने को जन्म देना था, लेकिन ताज़ा तरीन हालात को देखते हुए ये सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा है। वादी पंचेर में जैसे ही अहमद मसूद की वापसी हुई तो 200 से ज़ायद जंगजुओं ने तालिबान के आगे सरेंडर करने का फैसला करते हुए अपने हथियार डाल दिए। तालिबान के साथ 3 दिन तक सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तालिबान ने अहमद मसूद के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया। सरेंडर करने वाले कमांडरों की जानिब से तालिबान को अहमद मसूद की जाए वकुआ का पता दिया गया, जहां पर उसके साथ और भी बहुत से अहम तरीन जंगजू कमांडर पनाह लिए हुए थे। इतलात के मुताबिक तालिबान और अहमद मसूद के माबैन रात गए झड़पें हुई, जिसमें अहमद मसूद के जख्मी होने की इतलात है। वादी पंचेर से यह अब तक की बड़ी पेशरफ थी, जिसने अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की सारी तहरीक को साइड लाइन कर दिया। दूसरी जानिब माहिरीन ने इस हवाले से यह बयान भी जारी किया कि अगर इस सब के बावजूद भी अहमद मसूद सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरात लाहक होंगे। वादी पंचेर से आए रोज एक ऐसी नई खबर सामने आती है जिससे मालूम होता है कि अब भी मुल्क दुश्मन अनासिर गैर मुल्की एजेंडा लेकर यहाँ पर अपना जहर फैलाने की कोशिश में हैं, लेकिन अब भी नाकाम नजर आते हैं। अपने प्यारों की जान गंवाने और अपने नापाक मकसद में नाकामी के बावजूद इन दुश्मन लीडर्स की जानिब से पंचेर और उनकी आवाम को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि वो अब भी तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। पंचेर से हर गुजरते दिन के साथ साथ इस हवाले से मुज़ाहमती ग्रुप मजीद कुछ बयान जारी करता रहता है, जिसके मुताबिक वो अपनी मुज़ाहमत जारी रखे हुए हैं और किसी भी सूरत में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नामुमकिन नजर आता है। पंचेर की जंग जीतने के बाद अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले तो फरार हुए, लेकिन उन्होंने जाते जाते कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए जिसकी मदद से अब दुश्मन को पहचानने में या उसके घर तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जिस पर शक था वो भी यकीन बदल चुका है तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, पंचेर के महाज पर अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के बाद उनके आकाओं की भी भरपूर शिकस्त हो चुकी है और जो शवाहिद तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ से हाथ लगे उनकी बुनियाद पर हक का मुकदमा मजीद बासर हो चुका है। जैसे ही तालिबान ने पंचेर फतह किया तो वहाँ की आवाम ने भी खून रेजी और जुल्म का साथ देने से इनकार करते हुए तालिबान की हुकूमत को पुरअमन तरीके से कबूल कर लिया और इसी में आफियत जानी के तालिबान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करके मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाया जाए। पंचेर की आवाम का यह फैसला दुश्मन के अज़ाइम पर एक कारी ज़र्ब साबित हुआ और इसका बदला लेने के लिए इसी दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से एक भरपूर कैंपेन का आगाज़ किया गया ताकि पंचेर में उसने जो कुछ कारनामे किए उनको छुपाया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान की जानिब से पंचेर में भरपूर कार्रवाई की गई, जिसमें एक कसीर तादाद में मालिक गनीमत हाथ लगा, लेकिन इस तमाम कार्रवाई में तालिबान ने मुज़ाहमतकारों का वो गढ़ भी कब्जे में ले लिया जिसमें सब कंट्रोल किया जाता था, यानी असला डिपो। रात गए तालिबान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि पंचेर से अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए असले का सबसे बड़ा डिपो कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें भारतीय असले की एक बड़ी मिकदार मौजूद थी और ये वही मुज़ाहमत का गढ़ था जहां से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने का काम किया जाता था।
नाजरीन, खुद को मैदान जंग का चैंपियन कहने वाले वादी पंजशेर के गोदी रहनुमा अमरुल्लाह सालेह के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है और वादी पंजशेर की मुकम्मल जंग में उन दो अफराद का किरदार जितना मनफी रहा, तालिबान के साथ होने वाली मुज़ाकराती कमेटी में इतना मनफी किरदार किसी का भी नहीं था। अगर अमरुल्लाह सालेह की इनफरादी तौर पर बात की जाए तो जैसे ही अशरफ गनी ने भागने से एक हफ्ते कबल अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करवाया तो अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान से भागकर पंजशेर में पनाह ली और कहा कि वो तजाकिस्तान भाग गए ताकि कोई भी जल्द पंजशेर का रुख न कर सके। फिर जैसे ही अशरफ गनी यहाँ से फरार हुए तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर नामजद किया और कहा कि अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में वो हुकूमत के तमाम अमूर को देखेंगे। लेकिन मसला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। जैसे ही अमरुल्लाह सालेह ने पंजशेर में पनाह ली, उन्होंने अहमद मसूद के साथ मिलकर यहाँ तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। हालांकि ये जानने के बावजूद कि तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करने उनके हक में बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह ने अहमद मसूद को इसी काम पर लगाते हुए तालिबान और पंजशेर के माबैन होने वाले तमाम मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया और इसी दौरान अहमद मसूद को भी यकीन दहानी कराई कि उनको बैरूनी इमदाद मिलेगी जिसकी वजह से वो तालिबान के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे। लेकिन किस्मत का फैसला तो कुछ और था। फिर जैसे ही अफगान तालिबान ने पंजशेर का मुहासरा किया और वादी के करीब 5 अजला पर कब्जा किया तो अमरुल्लाह सालेह ने खामोशी से यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जानिब गोलियों और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उनका यहाँ से निकलना मुमकिन ना हो सका और इसने वहीं पर बैठे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया। जब तालिबान के पंजशेर के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की खबरें सामने आई तो अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है और हम अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। लेकिन इस वीडियो पैगाम के कुछ ही लम्हों के बाद तालिबान ने पूरे पंजशेर पर अपना कब्जा करते हुए परचम लहरा दिया। कब्जा मुकम्मल होते ही दोनों अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद यहाँ से भाग गए, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए तालिबान ने उनके हेलीकॉप्टर को कब्जे में ले लिया और उनकी वीडियो भी जारी की। इस सब के बावजूद भी अमरुल्लाह सालेह ने हमसाया ममालिक से मदद लेते हुए यहाँ पर अपनी मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान किया और इसमें उन्होंने अहमद मसूद को भी अपने साथ शामिल रखा था कि जान की बाजी लगाए तो अकेले ना मरे लेकिन गद्दारों को साथ लेकर मरे। हालात कशीदा होने के बावजूद अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जानिब से यहाँ पर जंग जारी रखने का फैसला किया गया और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक एक ताज़ा तरीन झड़प में अमरुल्लाह सालेह का भाई मारा गया है जिसकी तस्दीक तमाम आलमी मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है। काबुल से कतर एयरलाइन की चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अमरीकी शहरियों के काबुल से निकलने के बाद व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों को चार्टर परवाज़ों के जरिए काबुल से निकलने की इजाज़त देने के बाद तालिबान को ताउन करने वाले और पेशा वराना करार दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर फ्लाइट्स के जरिए अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों की रवानगी में तालिबान ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एमिली हॉरर ने कहा कि तालिबान ने लचक दिखाई है जबकि ये एक पहला मस्बत इक़दाम है। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।